पृथ्वी अंतरिक्ष के एक अंतहीन महासागर में एक सुंदर ग्रह है। पृथ्वी हमारा घर है और हम एक ही परिवार के समान इसमें साझा करते हैं। पृथ्वी आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये महाद्वीपों और महासागरों से बना है। पृथ्वी आकार में इतनी विशाल है कि पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को बताना यानी स्थान को बताना मुश्किल हो जाता है। तो एक दार्शनिक और गणितज्ञ इराटोस्थनीज, उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना की। पृथ्वी पर धुरी का घूमना दो निश्चित बिंदु प्रदान करता है और वे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब हम किसी भी ग्लोब पर नज़र डालते हैं तो ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेखाओं की एक श्रृंखला दिखाएगा और ये मिलकर ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, यानी कि पृथ्वी ग्रिड प्रणाली बनाते हैं। पृथ्वी की सतह बहुत ही विशाल है, इसलिए हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए एक गणितीय विधि की आवश्यकता है और इसी कारण से ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली रेखाओं को अक्षांश की रेखाएं कहा जाता है और ध्रुवों से होकर गुजरने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली रेखाओं को देशांतर की रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर के चौराहे पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान को पिन पॉइंट करते हैं। ये क्रिस क्रॉसिंग लाइनें एक ढांचा बनाती है जिसे भौगोलिक ग्रिड के रूप में जाना जाता है, यानी ज्योग्राफिक ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इराटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, पहली बार उन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट किया, यानी पृथ्वी की परिधि की गणना की। उन्होंने पृथ्वी पर स्थानों को पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर की लाइनों को भी तैयार किया। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर हैं, इसीलिए इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। एक अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के एक स्थान की कोणीय दूरी है, यानी एंगुलर डिस्टेंस है। अक्षांश को डिग्री में बताया जाता है, जैसे कि भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। उसके उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें नॉर्थ का चिन्ह होता है और दक्षिण में जो रेखाएं हैं उस पर साउथ यानी एस का चिन्ह होता है। अगर मैं एक अक्षांश रेखा को कहता हूं 19 डिग्री उत्तर, यानी ये अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से 19 डिग्री उत्तर में कोणीय दूरी पर है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। सभी की सभी रेखाओं को दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे ये डिग्रीज एकदम कंजस्टेड हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को दिखाया जाता है। अक्षांश के प्रत्येक समांतर एक पूर्ण चक्र है। केवल भूमध्य रेखा एक ग्रेट सर्कल है, यानी कि महान वृत्त है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र भूमध्य रेखा का भी केंद्र है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान गोलार्ध में विभाजित करती है। वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश हमें किसी भी स्थान की जलवायु को समझने में मदद करता है। पृथ्वी आकार में गोलाकार है, इसलिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्से को अलग अलग मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती है।
और इस वजह से 3 अलग अलग गर्मी के क्षेत्र बनते हैं, यानी हीट जोन्स बनते हैं। और वो हैं ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। अगर हम लेते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इसके उत्तर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा 23.5 डिग्रीज उत्तर में। इसके दक्षिण में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्रीज पर है लेकिन दक्षिण में है, साउथ में है। इसके बाद आता है शीतोष्ण क्षेत्र, और शीतोष्ण क्षेत्र उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में है। उत्तर गोलार्ध में मकर रेखा से आर्टिक सर्कल तक, आर्टिक सर्कल आता है 66.5 डिग्रीज उत्तर में। और दक्षिण में है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक, और एंटार्क्टिक सर्कल भी 66.5 डिग्रीज दक्षिण में है। इसके बाद आता है ध्रुवीय क्षेत्र, जो कि आर्टिक सर्कल के ऊपर है उत्तर में और दक्षिण में एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सूर्य की लगभग सीधी किरणें प्राप्त करता है। यहाँ ग्रीष्मकाल यानी समर में गर्म होता है और इन क्षेत्रों में सर्दियाँ एकदम हल्की फुल्की होती है। इसके बाद आता है शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ सूर्य की कभी भी सीधी किरणें नहीं पड़ती है और इन क्षेत्रों में गर्मी और सर्दी दोनों एक्सट्रीम होते हैं, यानी अपने चरम पे होते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई परिधि पृथ्वी के परिधि के बराबर है, जो कि है 40,077 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि जो कि एक वृत्त है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और अगर हम भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो 1 डिग्री कोणीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। इसके बाद हम सीखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक्सटेंड होते हैं। ये रेखाएं शुरू होती है प्राइम मेरिडियन से। अगर मैं कहता हूं 60 डिग्री पश्चिम, इसका मतलब होता है ये देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन से 60 डिग्रीज कोणीय दूरी पर है। प्राइम मेरिडियन जो है वो देशांतर रेखाओं की शुरुआत है, इसीलिए इसे प्राइम कहा जाता है, पहला। और ये 0 डिग्री है और ये रेखा लंदन से गुजरता है, लंदन में ग्रीनविच नामक जगह से गुजरता है। इस तरह से पूरे 360 देशांतर रेखाएं बनती हैं। प्राइम मेरिडियन के पश्चिम की रेखाओं को W और पूर्व की रेखाओं को E के साथ प्रत्यय है। देशांतर रेखाओं को मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं। मेरिडियन ये शब्द जो है ग्रीक शब्द है, मेरिडिनियम से लिया गया है और मेरिडिनियम का मतलब होता है दोपहर। सूरज जो है एक समय पर एक मेरिडियन से गुजरता है। एक मेरिडियन के सभी स्थानों पर एक ही समय पर दोपहर होगी और ये सभी देशांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आकर मिलते हैं। प्राइम मेरिडियन से पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर 180 देशांतर है। अगर मैं लेता हूं 180 डिग्री देशांतर, ये पूरब की होने दो या पश्चिम की होने दो, ये दोनों मिलकर एक ही रेखा है और ये प्राइम मेरिडियन के एकदम ऑपोजिट में है। और इस प्रकार 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर मिलकर पृथ्वी का एक पूरा घेरा बनाते हैं। देशांतर की सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। दो अलग अलग विपरीत रेखाएं एक पूर्ण वृत्त बनाती है, मतलब एक सर्कल बनाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट सर्कल।
जलवायु को समझने के लिए अक्षांश हमारी मदद करते हैं। इसी तरह से देशांतर हमें समय को समझने में मदद करते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इससे हम क्या समझते हैं कि पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री की कोणीय दूरी की यात्रा करती है। तो एक घंटे में पृथ्वी कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो उत्तर आएगा 15 डिग्री, क्योंकि यहां पर हम 300 डिग्री को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो हमें उत्तर आएगा 15 डिग्री। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक घंटे में पृथ्वी एक कोणीय 15 डिग्री की यात्रा करती है। अब हम देखेंगे अपने भारत देश को। तो हमारा भारत देश कितने लॉन्जिट्यूड तक एक्सटेंड करता है? वो है 30 डिग्री, यानी पश्चिम से पूरब की ओर टोटल 30 डिग्री होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किबितु गांव में पहला सूर्योदय देखा जाता है। 2 घंटे के बाद गुजरात के गौरमुदा में सूर्योदय देखा जाता है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है? भारत में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर सूर्योदय दिखाई देगा। पहले के ज़माने में समय सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित था, लेकिन आज के ज़माने में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमने बनाया एक स्टैंडर्ड देशांतर जो कि है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स पर, यानी 82.5 डिग्रीज पर है। हम इस मेरिडियन को फॉलो करते हैं। अब अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होगा, यानी उनका अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा। अब इससे जब हम 2 देश आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमें चाहिए था एक वर्ल्ड मीन टाइम, और ये आ गया प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन हमें क्या बताता है? वर्ल्ड मीन टाइम। तो प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री है और हमारे देश से गुजरता है 82.5 डिग्रीज। अब हमने देखा कि अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, प्राइम मेरिडियन पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो 15 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? उत्तर आएगा दोपहर का 1 बजे। 30 डिग्री पर 2, 60 डिग्री पर 4, 75 डिग्रीज पर 5 बजे, और 15 का आधा होता है 7.5। तो 7.5 को हम जोड़ेंगे 75 से तो आंसर आएगा 82.5। तो 82.5 डिग्रीज पर क्या समय होगा? 5:30। यानी प्राइम मेरिडियन से हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5:30 घंटे आगे होगा। इसी तरह से अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय को घटाएंगे, यानी माइनस करना हो। अब हमने देखा कि पृथ्वी गोलाकार है, सो 360 डिग्री है और पूरा चक्कर 24 घंटे में काटती है। तो हमने देखा कि एक एक जोन 15 डिग्री कवर करता है। सो इस तरह से हमारे पास कितने टाइम जोन हैं? हमारे पास कुल मिला के 24 टाइम जोन्स हैं। भारत देश जैसे छोटे देश के पास एक ही टाइम जोन है, लेकिन अगर मैं बड़े देश लेता हूं जैसे रशिया, कनाडा, यूएसए, इनके पास एक से भी अधिक टाइम जोन्स हैं। जिस तरह से हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, उसी तरह से उसके ऑपोजिट तरफ हमारे पास है इंटरनेशनल डेट लाइन। प्राइम मेरिडियन से हम समय को जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो समय को जोड़ेंगे और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय को घटाएंगे। इसी तरह से जब हम आइडियल क्रॉस करते हैं तब दिन बदलता है। तो या तो हम एक दिन को प्राप्त करेंगे या फिर एक दिन को खोएंगे। थैंक यू।